Hi guys, this is Ashad and I welcome you all to the another lecture of class 11 series. In this video, we are going to learn about the trial balance. Trial balance in the latest T.S. Grewal book is chapter 13 and I am also continuing the same series. So, trial balance is our today's topic. Let us understand what is trial balance. आज की हमारा टॉपिक है ना ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस समझने से पहले ना मैं प्रोसेस बता देता हूँ अकाउंटिंग का. सबसे पहले हमारे पास वाउचर्स होते हैं जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बिल्स बोल सकते हैं. वाउचर्स की हम लोग जर्नल एंट्री डालते हैं. जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग होती है. उसके बाद का जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप है, दिस इज अ ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन. और इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग अपने क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. और ये दोनों चीज़ कलेक्टिवली क्या बोली जाती है, फाइनल अकाउंट्स. अब लेजर पोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेजर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ. ये मेरी डेबिट साइड है एंड दिस वन इज़ माई क्रेडिट साइड. तो जिन जिन आइटम से मेरा कैश बढ़ेगा तो मैं उनको डेबिट कर दूंगा और जिन जिन आइटम से मेरा कैश घटेगा मैं उनको क्रेडिट कर दूंगा. अब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ये बोलता है कि डेबिट और क्रेडिट्स के इक्वल, डेबिट्स और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं. तो लेजर में मेरे को बैलेंस करने के लिए एक बैलेंसिंग फिगर या तो डेबिट साइड पे या फिर क्रेडिट साइड पे डालना होता है. सिंस कैश हमारा एसेट है तो मोस्ट प्रोबेबली कैश का बैलेंस डेबिट आता है. ऐसे ही मैं जितने भी अकाउंट बनाऊंगा, ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया कैश अकाउंट का. हम लोग दूसरा वाला ले लेते हैं. तो जैसे मैंने कैश अकाउंट बनाया, मेरे पास उसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, मेरे पास उसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. ऐसे ही मैं जितने n नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा उन सब का कुछ ना कुछ मेरे पास बैलेंस अवेलेबल होगा. उन बैलेंसेस का हम लोग क्या करते हैं मैं एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाता हूँ. पहले यहाँ पे हेडिंग दी जाती है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये एज ऑन डेट बनता है तो एज ऑन, फॉर एग्जांपल 31 मार्च ले लेते हैं. यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट या फिर नेम ऑफ लेजर, उसके बाद डेबिट एंड लास्ट में वी हैव क्रेडिट्स. अब कैश हुआ, कैपिटल हुआ, मेरे को क्या काम करना है, सिर्फ डेबिट्स और क्रेडिट्स में इनके अमाउंट्स को लिख देना है. ये कौन से अमाउंट है जो ऊपर लेजर के बैलेंसेस बचे हुए हैं. अब ट्रायल बैलेंस का बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, मेरे को अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है. किसकी, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की. अगर डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि डेबिट्स और क्रेडिट्स हमेशा इक्वल होते हैं. जब मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ मैं डेबिट्स के इक्वल डेबिट्स के बैलेंसेस डालूंगा, क्रेडिट्स के बैलेंसेस डाल दूंगा. अगर ये मेरे मैच हो जाते हैं तो इट मीन्स कि मेरे बुक की मैथमेटिकल एक्यूरेसी करेक्ट है.
सो अ ट्रायल बैलेंस हम ये बोल सकते हैं दैट अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नोट से पढ़ते हैं. A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of our books. यही हमने अभी देखा. बट अब एक क्वेश्चन आता है क्या ट्रायल बैलेंस एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 100% एक्यूरेट है? नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक एरर ऑफ ओमिशन कर दिया कि मेरे को एक सेल रिकॉर्ड करनी थी जो कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो ये एरर मेरे ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा? नहीं. एक एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया कि मेरे को कोई किसी पर्टिकुलर अकाउंट में डालना था बट मैंने वो नहीं डाला. मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर मैं फंडामेंटली गलत रिकॉर्ड कर देता हूँ तो दैट एरर इज़ नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. यानी कि ऐसे एरर्स जो मेरे ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट ही नहीं करते, क्या उनके होने से मेरे ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं. तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने से एक मेरे को फुल प्रूफ मिल जाता है कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 100% करेक्ट है. जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी मैथमेटिकल एरर्स होते हैं वो मेरे ट्रायल बैलेंस से नो डाउट पता चल जाते हैं. अब जो बाकी के एरर्स होते हैं उनके लिए एक टॉपिक आता है ऑडिट का, जो कि हायर लेवल में होता है, जिसमें कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एरर्स एंड फ्रॉड्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम ऑडिट करते हैं. सो ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिंस सम एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, लाइक फॉर एग्जांपल एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर एंड एरर ऑफ ओमिशन. स्टेप्स टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया था एज ऑन डेट बनता है. फॉर एग्जांपल मैं अगर 31 मार्च को बना रहा हूँ तो मैं डाल दूंगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020. सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम आएगा, फिर नेम ऑफ अकाउंट जो मेरा लेजर का नेम होगा जिसका बैलेंस बचा हुआ है. लेजर फोलियो एक इमेजिनरी होता है, इसमें आप लोग कुछ भी फिगर भर सकते हैं, डेबिट या फिर क्रेडिट. अब कौन सी चीज़ें डेबिट है कौन सी चीज़ें क्रेडिट है, एक सिंपल तरीका हो सकता है आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हो, क्लियर वाला. यानी CA stands for capital, L stands for liabilities, E stands for expenses, A here is assets and R here is revenue. अब C, L और R ये सारी चीज़ें क्या होती है मेरी क्रेडिट, और E और A मेरा क्या होता है डेबिट. यानी कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू का जो बैलेंस होगा दैट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, और एक्सपेंसेस और एसेट्स का जो बैलेंस है वी हैव इज डेबिट बैलेंस. फॉर एग्जांपल अगर मेरा कैश है, कैश इज़ एन एसेट, तो एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट. तो ट्रायल बैलेंस में मेरा कैश किधर आएगा? एसेट साइड, यानी कि डेबिट साइड पर आएगा. स्टेप्स टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं. सबसे पहले राइट डेट ऑन द टॉप ऑफ ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द डेट एज ऑन डेट. तो सबसे पहले नाम लिखेंगे और डेट लिख देंगे. उसके बाद फर्स्ट कॉलम में मेरे को अपना लेजर नेम लिख देना है. उसके बाद लेजर फोलियो इमेजिनरी, फिर डेबिट्स और क्रेडिट्स कॉरस्पॉन्डिंगली लिख देने हैं. सीधा सीधा क्वेश्चन लेके चलते हैं, समझ आएगा. सबसे पहले क्वेश्चन ये बोलता है, इस वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 11 के लिए जितने भी मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दो या तीन तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कर लें. सबसे पहले वी हैव द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए उपाध्याय. प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019. मेरे को कैश दिया हुआ है, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, परचेज, रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्काउंट अलाउड, प्रिंटिंग, डेटर्स, CGST, SGST, IGST, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, ये कुछ एसेट्स दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, सैलरीज. अब क्लास 11 में सबसे पहले दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सिंपली प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, एक विद GST और एक विदाउट GST. तो मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ विद GST का, क्योंकि अगर विद GST आ गया तो कॉमन सी बात है विदाउट GST तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना. तो टाइम कम है इसलिए हम लोग डायरेक्ट विद GST वाला पार्ट लेके चलते हैं.
ये क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं सीधा सीधा आंसर लेके चलता हूँ। सबसे पहले ही इज सेइंग टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग कैसे बनाते हैं? सॉल्यूशन नंबर 1 लिखता हूँ, हेडिंग देंगे सबसे पहला स्टेप ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 31 मार्च 2019। ये मेरी हेडिंग हो जाएगी। अकाउंट्स में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं और उसका अगर अकाउंट या स्टेटमेंट बनाने को बोलते हैं ना, तो आप लोग हमेशा उसका पहले हेडिंग दीजिए। सबसे पहला सीरियल नंबर, देन वी हैव टाइप ऑफ अकाउंट, उसके बाद टाइप की जगह मैंने नोट्स में हेड लिखा है तो मैं हेड लिख लेता हूँ, हाँ हालांकि दोनों ठीक है। तो हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? कैश। कैश मेरी एक एसेट है जिसका बैलेंस 2000 था। सेकंड, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, फोर्थ सेल्स, उसके बाद ये चारों हो गए परचेज रिटर्न्स। गाइस क्योंकि परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही सेल्स मेरा क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न्स मेरा डेबिट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एक एक्सपेंस होता है, कन्वेंस एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, उसका बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है 1800। ये रहा ट्रांसपोर्टेशन 1800, तो डेबिट साइड पे 1800। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस एक तरीके का एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा। डेटर्स एसेट है, इनपुट CGST SGST और IGST। गाइस जब इनपुट दिया होता है तो इनपुट मैं परचेजेस पे करके आता हूँ, ये मेरे एक तरीके का एडवांस टैक्स होता है। तो कुछ भी एक्सपेंस जो मैंने एडवांस में पे किया हुआ था इट बिकम्स माई एसेट। देयरफॉर जहाँ भी इनपुट CGST SGST या IGST का नाम आ जाएगा, इट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये मेरे लिए एक तरीके का एसेट बन गया।
तो 2500 CGST and SGST are always equal and IGST 4000. इनपुट CGST के बाद ये वाली साइड मेरी ख़त्म हो गई. फिर आई हैव क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स एसेट है, डेबिट. देन इन्वेस्टमेंट्स के बाद आई हैव प्लांट एंड मशीनरी. दीज आर ऑल्सो माई एसेट्स. प्लांट एंड मशीनरी एसेट है मेरा 15,000 डेबिट. बिल्डिंग इज ऑल्सो माई एसेट. तो बिल्डिंग का बैलेंस मेरे पास था 20,000. नेक्स्ट आई हैव इज furniture, also my asset, debit 6,000. Electricity is also my expense. Expenses का बैलेंस डेबिट होता है. नाउ इलेक्ट्रिसिटी हो गई. उसके बाद आई हैव पोस्टेज. ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है. सैलरीज एक्सपेंस 6,000. ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2,000. लास्ट के मेरे पास जो 3 आइटम बचे हुए हैं which are 24, 25 and 26, those are my output CGST, SGST and IGST. आउटपुट CGST, SGST और IGST. आउटपुट टैक्सेस जो लगते हैं वो मेरी सेल्स पे लगते हैं, जो कि एक तरीके से मेरे पास प्रीपेड में पड़ा हुआ है टैक्स है. और प्रीपेड नहीं है ये मेरे लिए एक तरीके का, क्योंकि ये मेरे सेल पे लग रहा है तो ये मेरे को कस्टमर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करना है. तो दिस बिकम्स माई लाइबिलिटी, देयरफॉर दिस विल हैव माई क्रेडिट बैलेंस. तो 1500 और 6,000. अब अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँगा तो दिस इज़ 2,43,400 एंड दिस इज़ ऑल्सो माई 2,43,400. जगह कम है तो 2,43,400. क्योंकि मेरे डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी मैथमेटिकली मेरी बुक्स एक्यूरेट है. ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. एक तरीके का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप लोगों को ने एक ट्रायल बैलेंस गलत बना के दिया होगा, यानी कि जो डेबिट्स होने चाहिए उन लोगों को इसने क्रेडिट कर दिया है और जो क्रेडिट हो रहे होंगे उनको डेबिट कर दिया है. ये मेरे को कैसे पता चलेगा? क्लियर से. फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग मेरी ठीक है, मशीनरी ठीक है और कैश ठीक है और
डेबिट साइड पे और क्या आता है, एक्सपेंसेस, परचेजेस, ठीक है। हाउएवर जैसे क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब मेरी क्या है, ये मेरे क्रेडिट अमाउंट्स हैं। मेरे को इन वाले क्वेश्चंस में क्या आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज जो है वो मेरे क्रेडिट पे आने चाहिए और एक्सपेंसेस और एसेट्स जो है वो मेरे डेबिट पर आने चाहिए। तो मेरे को सिर्फ इनमें क्या करना है, रीअरेंज कर देना है। सिंपली मैं अपना वही फॉर्मेट बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस का, डेबिट क्रेडिट लिखूंगा और हेड्स ऑफ अकाउंट्स करूंगा और करेक्ट अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा, जो जैसे फॉर एग्जांपल ये परचेजेस मेरा डेबिट पे आना चाहिए था तो मैं इसको डेबिट पे लिखूंगा। क्रेडिटर्स मेरे यहाँ पे डेबिट में दिए हुए हैं बट ये मेरे क्रेडिट में आने चाहिए थे, तो इसको सिर्फ मेरे को रीअरेंज करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बन सकता है कि आप लोगों को ना सिर्फ ट्रांजेक्शन्स दी हो, उसके बाद वो बोले कि जर्नल एंट्री डालो, उसकी लेजर पोस्टिंग करो और उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मिनिमम 8 मार्क्स का आना चाहिए। एक लास्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी, पोस्ट देम इनटू लेजर, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अब मेरे को इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, जर्नल एंट्रीज डालनी है, उसके बाद मैं लेजर पोस्टिंग करूँगा और उन लेजर के बैलेंसेस के बिहाफ पे मैं क्या बनाऊँगा, ट्रायल बैलेंस बनाऊँगा। इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को जर्नल एंट्रीज डालनी है। मेरे पास जनवरी 2019 जनवरी के बैलेंस, पर्टिकुलर डेट्स की ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। इस बिहाफ पे मैं क्या काम करूँगा, अपनी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज डालूंगा, उसके बाद लेजर पोस्टिंग और लास्ट में आई विल डू द ट्रायल बैलेंस। मेरे को सबसे पहले जर्नल एंट्रीज डालनी है, तो मैं हेडिंग दूंगा इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी जर्नल, और मैं फॉर्मेट बनाऊंगा अपना जर्नल का, डेट, particulars, LF, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले 1 जनवरी को मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आई होप आप लोगों को ये Jan 2019 और 1 Jan 2019 को मेरे को क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट 80,000 and 80,000. Next is saying purchase goods for rupees 25,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. तो 6 Jan को मैंने परचेजेस करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू पार्टी का नाम या फिर कैश। सिंस यहाँ पे सिंपली इन्होंने लिखा है, मतलब किसी पार्टी का नाम नहीं दे रखा, तो आई अज्यूम इट टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन, तो मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगा। कैश इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि एक जब मैं परचेज करता हूँ तो मेरा एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो 25,000 1500
1500 और टोटल इन तीनों का हो गया 28,000। ये 1500 कैसे आएगा इस 25,000 को इंटू 6/100 करा तो दिस विल गिव मी 1500। ये मेरी पहली दो ट्रांजैक्शंस हो गई। उसके बाद he is saying sold goods for 30,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. Okay, तो जनवरी 5 को मैंने सेल करी। I'll assume it to be a cash sales, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट to output CGST to output SGST। $30,000 और 1800। उसके बाद he is saying purchase goods from सोहन ऑफ रुपीज़ 18,000 प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12%। IGST कब लगता है गाइस? जब सेलर और बायर की स्टेट जो है वो डिफरेंट होती है। ये ट्रांजैक्शन है जनवरी 6 की। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सोहन। मैंने टू कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे नाम दे रखा है और हम लोग अज्यूम करते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन में नेम गिवन होता है तो इट इज़ अज्यूम टू बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। 18,000, इसका बैलेंस 210 और इन दोनों को टोटल करके मेरा अमाउंट आएगा 20,160। 8 जनवरी को मैंने सेल करी रमेश को 20,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। तो यहाँ पे मेरा रमेश एक तरीके से डेटर हो गया। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। उसके बाद कैश पेड टू सोहन। सोहन अकाउंट डेबिट और टू कैश, क्योंकि कैश का बैलेंस मेरा कम हो रहा है। बीइंग अमाउंट पेड टू सोहन 20,160। उसके बाद 15 तारीख को रमेश ने मेरे को पेमेंट करी
तो कैश अकाउंट डेबिट टू, पार्टी का नाम रमेश अकाउंट, उसने मेरे को 22,400 की पेमेंट करी है। Next I have purchase goods from cash for Sohan rupees 19,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each। ये मेरी एक और परचेज है। अब गाइज यहाँ पे इन्होंने कैश भी दिया हुआ है और सोहन भी दिया हुआ है, तो मैं इसको कैश ट्रांजैक्शन मानता हूँ, क्योंकि ये नाम जो दिया हुआ है इन लोगों ने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो पेन चेंज करते हैं। 18 जैन की ट्रांजैक्शन है ना। परचेजेस अकाउंट डेबिट input CGST account debit, input SGST account debit to, अब यहाँ पे कैश आएगा या रमेश आएगा? कैश आएगा। यू गाइज आर राइट। परचेजेस का मेरा बैलेंस था 19,000, इस पे 1140 और इन दोनों का टोटल 21,280। उसके बाद विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, तो 20 तारीख को मैंने ड्राइंग्स करी, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश का बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। तो 1500 की मेरी ड्राइंग्स थी। देन परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर ₹17,000। अब ये मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट IGST account debit, this is my input IGST, or to Dinesh, because it is a credit transaction and this was done on the 24th day of Jan. Purchase balance was 17,000. This is my 2040 and the total comes out to be 19,040. उसके बाद कैश पेड टू दिनेश, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 540। ओके, मैंने दिनेश को जो 24th को परचेज करी थी, मैंने 28th को उसको पे करा, तो दिनेश का बैलेंस कम करेंगे हम लोग। दिनेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। लास्ट में पेड सैलरीज, 30 जून हो गया, सैलरी देने का टाइम आ गया, 30 जैन हो गया, सैलरी देने का टाइम आ गया, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 और इन दोनों का डेबिट्स और क्रेडिट्स का मेरा टोटल हुआ 2,89,580, 2,89,580। अब मेरी जर्नल एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट इज थिंग टू पुट देम इनटू अ लेजर। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना कैश अकाउंट बनाऊंगा। मैं जितनी भी कैश की एंट्रीज होंगी वो उधर डाल दूंगा, जितनी भी डेबिट्स की एंट्रीज होंगी मैं अपने
जर्नल एंट्रीज से वो सारी ट्रांजैक्शंस उठा के इधर डाल दूँगा और मेरा जो बैलेंस आएगा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, उसका बैलेंस 44,560 आ रहा है। ऐसे ही आप लोग सारी लेजर पोस्टिंग, क्योंकि ये वाली वीडियो हमारी लेजर पोस्टिंग के लिए नहीं है, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में लेजर पोस्टिंग नहीं करके दिखा रहा हूँ। मैं सिंपली ऐसे ही सारे बैलेंसेस बना लूँगा। अराउंड 13 to 14 लेजर्स बनेंगे। उन लेजर्स का जो बैलेंस आएगा, मैं उसके बेसिस पे क्या प्रिपेयर करूँगा, ट्रायल बैलेंस। तो मैं आपको ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली प्रिपेयर करके दिखा देता हूँ। हेडिंग देंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहन एंड कंपनी as on 31st Jan 2019. Heads of accounts, debits, credits. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा 80,000। आप लोग लेजर पोस्टिंग वाला पार्ट खुद करना, और ये मैंने आगे सॉल्व कर दिया। इससे आप ये भी चेक कर लोगे कि आपने लेजर पोस्टिंग सही से करी या नहीं। कैश का बैलेंस है 44,500। परचेसेस अकाउंट का बैलेंस आएगा 79,000। सेल्स मेरी क्रेडिट होती है 50,000। ड्राइंग्स 1500 थी मेरी। डिस्काउंट रिसीव्ड आई गेस 540 था। सैलरीज मैंने 2000 की पे की थी। उसके बाद मेरा इनपुट CGST, SGST और IGST, ये सारे 2000। $2640 आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। इसका बैलेंस था 3000 और 3000। जब मैं इन दोनों को टोटल करूँगा तो इनका बैलेंस आएगा 1,36,540 और 1,36,540। यहाँ मेरे डेबिट्स आर इक्वल टू माई क्रेडिट्स, हैंस माई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ माई बुक्स आर करेक्ट। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू गाइज।